340 पन्नों का 79 कानूनों में सुधार करता हुआ बिल मंत्री जी लेके आए हैं। नाम है जन विश्वास, पर असल में जनता का विश्वासघात है, और कैसे है उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सर, लेजिस्लेशन का बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस होता है, और उपसभापति महोदय, आप भी इस बात को भले अच्छे से जानते हो कि हमारे जो रूल्स है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, चैप्टर 9 पूरा दिया गया है लेजिस्लेशन के बिजनेस के ऊपर। सर, ये 340 पन्नों का बिल आज सुबह हम पार्लियामेंट में आए तब तक राज्यसभा के पोर्टल पर अवेलेबल नहीं था बिल, और जब हम यहां आते हैं सप्लीमेंट्री बिजनेस आता है कि 79 कानून को अमेंड करता हुआ 340 पन्नों का बिल आज राज्यसभा में डिस्कस होगा। मैं इसलिए विश्वासघात कहता हूं कि हमारा अधिकार है मेंबर का, बोलने से पहले उसको देखना है, पढ़ना है। अगर 79 अमेंडमेंट्स कानूनों में है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आवर में 0 आवर्स में कोई बात हो गई तो उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, पर कानून में बदलाव फार फेच इफेक्ट होती है, लंबे दिनों तक उनकी असर रहती है, और इसीलिए लेजिस्लेशन का बिजनेस वो इंपॉर्टेंट बिजनेस है। सर, ये कह सकते हैं कि वो तो सिलेक्ट कमेटी में गया था, ये था वो था। सर, कल रात तक 8 बजे तक लोकसभा में जो बिल पास होता है रात को 8 बजे, काफी अमेंडमेंट आए, क्या मेंबर उसको कैसे देखेंगे? आज मुझे मेरा क्वेश्चन आवर्स का टाइम छोड़ के लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ा, क्योंकि मुझे इस बिल को पढ़ना था। मैं आपके जरिए सभापति महोदय, आपको भी और श्रीमान सभापति महोदय जी को भी मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि हमारे हितों की रक्षा आपके हाथों में है। मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट होना चाहिए। सरकार इस तरह से हड़बड़ी में आगे कोई बिल लेके ना आए, ये मैं जरूर आपके जरिए हमारा अधिकार की रक्षा हो, ये भी मांग करता हूं, और सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसी हड़बड़ी कम से कम लेजिस्लेशन के बिजनेस में ना करें। 18 अगस्त 2025 को ये बिल सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था। अगर सुरेंद्र नागर जी जैसे या नीरज शेखर जी जैसे या संजय सिंह जैसे कोई उस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन होते, शायद जो आज कमियां रही है वो इस बिल में कमियां नहीं रही है। मैं इसमें जो डीक्रिमिनलाइजेशन माने पुलिस केस से बाहर इसको निकालने की बात जो कर रहे हैं, सर, थ्रू द जन विश्वास बिल, apart from decriminalization of several offenses across various amendments, 20 additional provisions of the Motor Vehicle Acts 1988 and 47 provisions of the New Delhi Municipal Councils Act 1994 में लेके ये सरकार आ रही है। सर, कोई पुराना कानून है, अंग्रेजों के वक्त में बना है, और उसमें कोई क्रिमिनल प्रोविजन के प्रावधान है, उसको सरकार हटाना चाहती है, हम सहमत है, उसको जरूर हटाना चाहिए। किंतु साथ ही साथ, क्योंकि पुराना है, सब निकम्मा है, चाहे पुरानी पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो या पुराना कानून हो, आंख बंद करके ऐसे डिसीजन नहीं हो सकते हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट आउट ऑफ 79 एक्ट्स, वट एवर यू आर अमेंडिंग, देर आर एक्ट्स which will adversely affect to the people, और इससे जनता का विश्वास नहीं, जनता का विश्वासघात होगा, ये मुझे कहना पड़ रहा है। सर, रेलवे एक्ट 90, अब उसकी सेक्शन 145, ड्रंकन एंड डिसओरिएंटेड
एक्शंस के लिए, माने कोई महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, कोई शराब पिया हुआ है, उसको 24 घंटे की सजा है। क्या उसको बढ़ानी नहीं चाहिए? क्या महिला का सम्मान वहां नहीं करना चाहिए? जहां जरूरी होता है। सर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अहम है। अगर कोई फर्जी मेडिसिन बनाता है, दवाएं बनाता है, ये मेरी जवान बहन आगे रेणुका मैन बैठी है, कोई कॉस्मेटिक्स यूज करती है और उसमें अगर कोई मिलावट हो गई, उसके अंदर कोई फेक प्रोडक्ट आ गई और उसकी स्किन बर्बाद हो गई, उसकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हुई, तो उसके लिए प्रावधान था जेल भेजने का उसको। आप इस अमेंडमेंट के साथ फर्जी मेडिसिन, फर्जी कॉस्मेटिक बनाने वालों को आप क्या कर रहे हो? आप उसके खिलाफ सिर्फ 1 लाख रुपए की पेनल्टी कर रहे हो। 1 लाख रुपए एंड नो जेल। इट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग पीपल प्रोड्यूस फेक मेडिसिन, प्रोड्यूस फेक कॉस्मेटिक्स और 1 लाख रुपया दे दो, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट है, इसका मैं जरूर विरोध करता हूं। मैं सर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 50 की कलम सेक्शन 51, सर, कुदरती आपदा आती है, लोगों की जान जाती है, लोग बर्बाद होते हैं, उस वक्त पे डिजास्टर मैनेजमेंट में जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा होता है। अगर कोई इसमें रोक लगाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट माने कुदरती आपदा में मुश्किल में आए लोगों के राहत, रिलीफ वर्क में अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो उसके लिए जो प्रावधान था वो 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। ये सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए सिर्फ 6 महीने और 1 साल कर रहे हैं। इसका मैं विरोध कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नेसेसरी। सर, आप कहां क्या कम कर रहे हो? सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, पाइपलाइन एक्ट 1962 पुराना कानून है, बहुत सोच समझ के बनाया था। सर, आज BONGC की पाइपलाइन कहीं से जा रही है, लोग उसमें छेद करके पेट्रोल की, गैस की चोरियां कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं। लोग डरते हैं उसको करते हुए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रावधान क्या है? पुराने कानून में मिनिमम इंप्रिजनमेंट फॉर 10 years goes up to life imprisonment and up to death penalty। सर, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं जब 10 साल या उसके ऊपर की सजा होती है तो जल्दी से बेल नहीं मिलती है, और एक बार अगर कन्विक्शन हो गया तो अपील एडमिट होने के बाद भी बेल नहीं मिलती है। ये सरकार इसको कम करके 5 साल का कर रही है। एंड व्हेन देयर इज ए मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 years, easily person will get the bail, and if there is a conviction order by the trial court, appellate court will grant bail because the maximum imprisonment is 5 years, and settled law is when there is a less than 7 years imprisonment and appeal is filed on asking, bail can be granted, उनको बेल मिल जाएगा। तो ये चोरी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको फिर से आपको सोचने की जरूरत है। सर, हमारे पास कैटल ट्रेसपास एक्ट था, छोटे गरीब का, किसान का क्रॉप खड़ा है और इसको कोई डैमेज कर देता है तो उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान था। आप इसमें सुधार करके क्या ला रहे हो सर? कि उस गरीब किसान के क्रॉप को नाश कर दिया तो आपको एक थोड़ी सी रकम का पेनल्टी देना होगा, जेल में जाना नहीं होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। संविधान बना सर, हमारा संविधान, पीयूष गोयल जी बड़े अभ्यासु और अच्छे इंसान हैं, हमारी गुजराती भी अच्छे से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो माननीय मंत्री जी को आपके जरिए कहना चाहता हूं कि उस डिबेट को आप देखिएगा। कुछ कानून ऐसे थे, वहां पे बहस हुई थी और कहा गया था कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का दुरुपयोग अंग्रेज करते थे, पर अब हमें विश्वास है कि लोकतंत्र में आई हुई सरकार है,
तो इसका मिसयूज नहीं होगा। पर जहां मिसयूज अगर होता है तो आने वाली सरकारों को वहां से डीक्रिमिनलाइजेशन, माने इसका सिविल केस जरूर हो पर क्रिमिनल केस, जेल में जाने वाला केस नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा बहस अगर किसी पे हुई थी तो वो बहस हुई थी कि डेफेमेशन के केस, मानहानि के केस। अंग्रेज क्या करते थे सर, एक कानून बना था वो डेफेमेशन का केस कि अगर स्वतंत्र सेनानी ने कुछ भाषण दिया, वो कहते थे कि अंग्रेज का डेफेमेशन हो गया, सिविल सूट भी फाइल करो, और पकड़ के उस स्वतंत्र सेनानी को जेल में डाल देते थे। संविधान बनाते वक्त संविधान सभा में बहुत भारी चर्चा के अंदर ये बात उभर के आई कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर सोच होनी चाहिए और इसको क्रिमिनलाइजेशन से खत्म कर देना चाहिए। माने अगर मानहानि हुई है तो सिविल सूट बन सकता है, इसके लिए पुलिस केस नहीं बन सकता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये बहस हुई थी और कहा गया था ये सरकार इस पे विचार नहीं करती है। आज सर इसका मैक्सिमम दुरुपयोग, मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, वो डेफेमेशन के केस के बेसिक प्रिंसिपल में है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। माने अगर मैंने कोई स्पीच दी और वो एरिया उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है तो ही वो कोर्ट ले सकती है। सर कर्नाटक में कोई बोलता है, सूरत की कोर्ट उसका कॉग्नाइजेंस लेती है, कर्नाटक में बोले हुए। सेकंड पैरामीटर है कि जो भी कंप्लेनेंट बनता है क्या उसकी डायरेक्ट मानहानि हुई है, नहीं है, फिर भी केस लेता है। थर्ड पैरामीटर है वेदर देयर इज ए सब्सटेंस, यू हैव द प्रूफ, यू हैव द एविडेंस, कुछ नहीं है फिर भी लिया जाता है। और डेफर्मेशन के केस में मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट दी जाती है। और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसको बाइज्जत बरी करो, ये केस में कोई दम नहीं है, गलत तरीके से इनको सजा दी और इससे इरिपेरेबल लॉस होता है। और वो सफरर इस देश का एक राजनेता, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी होते हैं। और इस तरह से इसका मिसयूज होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर डिक्रिमिनलाइजेशन करना है तो ऐसे केस में करिए जहां संविधान ने भी ये बात कही थी और संविधान ने ये कहा था कि इसका सिविल केस बने। इसके लिए सरकार को आगे सोचना होगा और इसको डिक्रिमिनलाइजेशन करना होगा। मैं आपके जरिए, मुझे पता नहीं है कि मंत्री जी तो पीयूष गोयल जी अच्छे विचारक है, अच्छे इंसान है, पर वहां तो वन मैन शो है तो वो कितना कर पाएंगे पता नहीं है, पर जरूर कोशिश करें, ये मेरी उम्मीद। हाँ, नया हेयर स्टाइल है, स्मार्ट, अच्छे लगे, ऐसे भी है पर ये नई हेयर स्टाइल में और जच रहे हैं। सर गलत तरीके से जो कुछ हैंडलूम एक्ट के अंदर, सर इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था, इसको आप बदल रहे हो और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? फेक मशीन मेड प्रोडक्ट, इसको आप जेल से बाहर निकाल रहे हो और क्या पनिशमेंट कर रहे हो? सिर्फ 10,000 रुपीज। इज इट इनफ? अगर फेक मशीन हैंडलूम के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं? सर मंत्री जी रिप्लाई तो जरूर देंगे और मंत्री जी के भाषण में मैं भी गारंटी से कहता हूं बंगाल आएगा, आसाम आएगा और तमिलनाडु आएगा, क्योंकि वहां चुनाव है और ये परंपरा रही है कि ये कहेंगे। आपके भाषण में तो बिल है जी, और मोदी जी तो हर लाइन में 2 बार आएंगे उस सवाल में। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जरूर आएगा, क्योंकि आप हर इस सरकार में मैं भी साक्षी रहा हूं, जहां जहां चुनाव होता है वहां कानून की बात भी होती है तो उन स्टेट्स के नाम आएंगे तो आप कहोगे कि इसके द्वारा हम बंगाल में इतने लोगों को फायदा कर रहे हैं, हम तमिलनाडु में चाय पीने वाले को फायदा कर रहे हैं, हम वहां पे केरला में फायदा कर रहे हैं। ये बात जरूर आएगी सर, मैं जानता हूं। सर फेमा सेक्शन 13 इसको अमेंड किया इसी सरकार ने। सेक्शन 1B
and section 1C was added in FEMA. And what you did? इधर डिक्रिमिनलाइजेशन के लिए आपकी आर्ग्यूमेंट है कि डिक्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए, यहां क्रिमिनल एक्ट प्रोविजन ऐड करने के लिए यही सरकार लेके आई थी। माने इनके जैसे एलिफेंट के होते दिखाने के और चबाने के, दो टाइप के स्टैंडर्ड रहते हैं। मैं ये जरूर कहता हूं कि आज के दिनों में मंत्री जी और इस सरकार को ध्यान में लेना है, तो आपको सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत जो अगर किसी बात की है सर, तो वो है जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, वहां की चिंता करने की जरूरत है सर। निर्दोष नागरिक आज इतना परेशान है। आप डिजिटल की हम बात करते थे, बैंक के खाते में इधर बैठे सबके पास ये कंप्लेन आती होगी सर। एक मिडिल क्लास का बंदा जिसके अकाउंट में अपना लाइफ सेविंग 2 लाख रुपए पड़े हैं, कोई फ्रॉड आदमी वहां 5,000 रुपया भेज देता है, उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। पूरा 2 लाख मेहनत की कमाई का उसका कोई कसूर नहीं है। अरे भाई, कम से कम उसके 5,000 आए तो उसको फ्रीज करो, बाकी का अकाउंट तो उसका खुला कर दो। और वो नहीं किया जा रहा है, और डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोगों को हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं सर। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले यहां भारतीय जनता पार्टी के एक विद्वान सदस्य ये बात लेके आए यहां पे 0 आवर्स में कि जो भी यहां पे देश की इज्जत के लिए बात होनी चाहिए, उन बातों में देश की इज्जत खराब ना हो उसकी चिंता करनी चाहिए। और देश की इज्जत के लिए हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि देश में कुछ खराब चल रहा है। मुझे दुख हुआ, आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी सिंगापुर के एक शिल्पकार को कोट किए, और ये इस बिल के बात करते हुए मंत्री जी ने कहा कि उस शिल्पकार ने कहा कि हिंदुस्तान अपने आगे बढ़ने में बहुत पीछे रह गया, क्योंकि if I can lay my hands on that, I'll exactly say what are the words Honorable Minister had said in that speech. हाँ, सिंगापुर के शिल्पकार ली कुयान यू के वाक्य में कहा था, I quote, India is a nation of unfulfilled greatness. Its potential has lain fallow, unaddressed. India has wasted decades in state planning. ऐसा करके करप्शन और वो बात की। कौन कहता है? एक सिंगापुर वाला कहता है, उसको हम ऑथोराइज करते हैं क्या? तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही है? या हमें कोई ज्ञान बांटता है कि बाहर जाके वर्तमान की खराब परिस्थिति है मत बोलो। आप एक फॉरेनर को कोट करके, मेरे देश, जिस देश ने आजादी के बाद ऐसी तरक्की की, अंग्रेज जितने जहर डाल सकते थे मेरे देश में डाल के गए थे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे। ये देश के वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने खून पसीना एक किया। कभी ये नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूं, अंग्रेज खड्डे खोड़ के गए हैं। नहीं, मेहनत की, इस देश को आबाद किया। जहां सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगे, IIM और IITs बने। जिस देश में अमेरिका से लाल गेहूं PL 480 जहां एनिमल खाते थे उसको लाके खाना पड़ता था, उस देश में एक हरित क्रांति हुई और धन धान के भंडार बने। मेरे इस देश की ये ताकत है कि इस देश ने कभी भी हमारे साथ आजाद हुआ, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान बर्बाद हो गया और मेरा देश आबादी से भरपूर रहा। उस देश के भूतकाल को, उस देश के पास्ट को, उस जवाहरलाल नेहरू जी की सूझबूझ समझ, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बाबा साहेब आंबेडकर, उनके किए हुए काम को आप एक कोई फॉरेनर आदमी हमें कह रहा है। मैं खत्म कर रहा हूं। I will in my time I will finish. Sir, this I am quoting the honorable minister's speech, nothing else. And whatever is relevant that I spoke. Sir, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जो सच्चाई है
मैंने सिर्फ वही सामने रखी है। और इसलिए मैं आपके जरिए मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हड़बड़ी मत कीजिए। इसमें किसान, मजदूर, आम हिंदुस्तानी का भला नहीं है। जो कानून रियल में गलत है, अंग्रेज के वक्त बने हुए थे, आज में रिलेवेंट नहीं है, जरूर उसको आप हटाइए, हम आपके साथ हैं। पर कुछ कानून ऐसे हैं कि जिसके हटने से देशवासी का भला नहीं है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। यही मेरे विचार है। धन्यवाद। थैंक यू।